आइए हजरात, माशरे पर कड़ी निगाह रखने वाली अजीम तरीन शख्सियत, इस्लाह माशरा के मुकद्दस उन्वान पर हसीन कलाम करने वाले अजीम तरीन शख्सियत हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद साद साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम व आलिया से मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत 10 मिनट के लिए तशरीफ लाएं और एक अहम पैगाम हम सामीन के सामने पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। लायक़े सद एहतराम रौनक़े इज्तेज़ उलमाए किराम, सामीन निज़ाम, पर्दानशीं हमारी ख़वातीन इस्लामी हैं, इंतहाई मुबारकबाद के लायक हैं तितुलिया बस्ती के फ़आल, इंतहाई जोश और जज्बा और वलवला ईमानी में डूबे हुए वो नौजवान, वो लोग जिनके ताउन से आज का ये इजलास मुनाकिद किया गया है, मुबारकबाद के लायक है हजरत क़ारी समीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और उनकी पूरी टीम, जिनकी अनथक कोशिशों, मेहनतों, कुर्बानियों के बाद इस तरह ये बज़्म सजाई गई है। उम्मेहानी लिल बनात कि वो असातिज़ाए किराम, मुअल्लिमात, तालिबात सब मुबारकबाद के लायक हैं। खुसूसन वो हजरात, वो घर वाले जिनकी बच्चियां आज के इस इजलास में उलमाए किराम के हाथों रिदाए फजीलत हासिल करेंगे। बड़े खुश नसीब हैं वो घर वाले जिनकी बच्चियां इस इदारे से पढ़ करके फारिग हुई हैं। जैसा कि इससे पहले लायक़े सद एहतराम और आज के इस बज़्म, इस आज़िमुश्शान जलसे के सरपरस्त हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आपको बता चुके, तारुफ करा चुके, मदरसे से मुताल्लिक बड़ी कीमती नसीहत फरमाए कि आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इन हालात में, खुसूसन इस वक्त ईमान वालों को जिनके दिलो दिमाग पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश और जज्बा मुअज़्ज़म है, वो ईमानी हरारत से शर्मसार हैं,
जरूरत इस बात की है कि ऐसे इदारे से हम जुड़े, हम लगे, हम इनका हर तरह से ताउन करें, दामे दिरमे कदमे सुखने, हर तरह से जैसी कुर्बानी की जरूरत हो हम इन इदारों को उस तरीके से कुर्बानी पेश करें। मुसलमानों में कौन ऐसे वालिदैन ऐसे नहीं होंगे जो ये ना चाहें कि मेरी औलाद नेक हो, सालेह हो, फरमाबरदार हो, आंखों की ठंडक हो, आखिरत के अलावा दुनिया में भी राहत हो, आराम और सुकून और आफियत के सामान हो जाएं। लेकिन जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोच करके बताइए कि ऐसी औलाद जो आंखों की ठंडक हो, जिगर पारे हो, मह पारे हो, सुकून और आफियत वाली औलाद हो, ये कोई आसमान से बरसती नहीं है। इसके लिए जरूरत होती है वालिदैन अपनी औलादों पर वक्त खर्च करें, रुपए खर्च करें, वालिदैन के जिम्मे जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करने वाले बन जाएं। तभी जाकर के हमारा मुआशरा सुधर सकता है और इस तरह नेक सालेह औलाद हमें नसीब हो सकती है। अगर हम वालिदैन होकर, माँ बाप होकर, हमारे जिम्मे जो औलाद के कई जिम्मेदारी आयद होती है, अगर उन हुकूक को अदा करेंगे तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाएंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि आखिरत से कबल दुनिया ही के अंदर आपको ऐसी औलाद हासिल होगी जो नेक सालेह राहत और सुकून और आफियत की सबब बन जाएगी। तीसरा फायदा यह है कि ऐसी औलाद आपके गुनाहों के धुल जाने के सबब बनेगी और आपके रफ़े दराजात के सबब बन जाएगी। जरूरत इस बात की है कि अगर हम बाप हैं, माँ हैं, औलाद के गार्जियन हैं, जिम्मेदार हैं, हमारे जिम्मे औलाद के लिए जो हुकूक अल्लाह तबारक व तआला आयद किए हैं, सबसे पहले उस जिम्मेदारी को हम अदा करें। अगर अदा नहीं करते हैं, याद रखें वो नाम का मुसलमान तो होगा, शक्लो सबाहत के एतबार से ईमान वाला नजर आएगा, लेकिन अगर औलाद की तरबियत नहीं हुई, दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता नहीं किए, तो वो औलाद बजाय वालिदैन माँ बाप के आंखों के ठंडक होने के बजाय अल्लाह और माँ बाप के वफादार बनने के खुदा का बागी और गद्दार बनता फिरेगा। और सिर्फ इसके जरिए से मुल्क और कौम और आपके खानदान और मुआशरा के नुकसान ही नहीं, नस्ल दर नस्ल को नुकसान ही होता रहेगा। वो खुदा के बागी बने फिरेंगे, बज़ाहिर ईमान वाले होंगे, लेकिन दीन उसको पसंद नहीं आएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले माँ बाप अपने औलादों का हक अदा करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल सुधर जाए, हम जीते जी अपनी औलादों को ईमान की हालत में देखें,
हमारी औलाद दुनिया में जिंदगी बसर करे तो ईमान के साथ, और दुनिया से जाए तो ईमान के साथ। अगर आप ये चाहते हैं तो आपके जिम्मा जो एक फरीजा है, जो हुकूक आयद है, उसको अदा करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नस्ल की हिफाजत हो तो पहला कदम बच्चों की तरबियत है। अगर आप चाहते हैं कि शरीयत की हिफाजत हो तो उसके लिए औलाद की तरबियत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में चैन, सुकून, आफियत, इत्मीनान हासिल हो तो उसके लिए तरबियत जरूरी है। अगर आप दुनिया में नेक नामी और आखिरत में फलाह और कामयाबी चाहती है तो इसका इन्हिसार बच्चों की तालीम और तरबियत पर है। जरा सोचिए, गौर कीजिए, इंसान अगर चाहे तो जानवर को इंसान तो नहीं बना सकता, लेकिन बहुत हद तक इंसान नुमा बना देता है। मिसाल के तौर पर सर्कस आप देखे होंगे, उसमें एक हंटर वाला होता है। वो जानवर को, चीता हो, शेर हो, भेड़िया हो, भालू हो, बंदर हो, कुछ भी हो, अपने इशारे पर नचा रहा होता है। इंसान अगर मेहनत करने पे आया तो जानवरों को इंसान तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक इंसान नुमा बना दिया। और अगर इंसान के ऊपर मेहनत नहीं किया तो वो जानवर से भी बदतर हो जाया करता है। आप कुत्ता को, बिल्ली को, तोता को, मैना को देखेंगे, इंसान उस पर इस तरह इतना मेहनत करता है, इस कदर तरबियत करता है कि वो इंसान की बोली बोलने लगता है, उसके इशारे पर वो नाचने भी लग जाता है। अफसोस, एक इंसान की औलाद, इंसान का बच्चा माँ बाप के पहलू में रख करके, उन्हें खिला करके, पिला करके, पोस पालने के बावजूद 20, 22, 25 साल का अरसा गुजर जाता है। सिर्फ ये नहीं कि वो खुदा का बागी और नाफरमान हो, वालिदैन का भी नाफरमान बन जाता है। वजह यह है कि माँ बाप ने उसके जिम्मा जो हक था वो अदा नहीं किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप एक पौधा लगाते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर कोई जंगली जानवर ना, जंगली पौधा ना उग जाए, झाड़ झंखाड़ ना पैदा हो जाए। उसे साफ करते हैं, मिट्टी नरम करते हैं, जरूरत के मुताबिक खाद डालते हैं। इतना नहीं कि वो मर जाए, पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तब जाकर के एक वक्त आता है कि उससे फल हासिल कर लेते हैं। ये इंसान है, साथ में ईमान वाला है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ने वाला होता है। 20, 22, 25 साल का अरसा आपके दरमियान रह करके गुजार देता है, वो ईमान वाला क्या बनता, ढंग से इंसान भी नहीं बन पाता। बहुत अफसोस की बात है। हम मुतमईन हो जाते हैं कि मदरसे में तो हम डाल दिए हैं, मदरसे में डाल देना, कान खोल के सुन ले, ये गारंटी नहीं है कि आपने अपना हक अदा कर दिया और उनकी तालीम और तरबियत मुकम्मल कर दी। नहीं, होश में रहिए, जरा आंख नाक कान खोल के रखिए, उनके साथ वक्त दीजिए, जरा पता लगाइए कि मदरसे में तो है, किस हाल में है, कहाँ है, कब है, घर में आ रहा है तो आने के बाद ये कहाँ जा रहा है, किनसे मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा हो। अफसोस होता है, हम घर में रहते हैं, कभी कभी माँ भाई और बहनों का सेटिंग हो जाता है, तुम हमारे ऐब पर पर्दा डालो, हम तुम्हारे ऐब पर पर्दा डालें, फिर मामला बहुत दूर पहुंच जाता है। ये जो मलगूबा देख रहे हैं तमाम गुनाहों का,
मोबाइल जरूरत की चीज है, यकीनन जरूरत की चीज है, लेकिन मोहब्बत की चीज खुदा की कसम नहीं है। मोबाइल जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए, जरूरत के मुताबिक रखिए इसे, इससे मोहब्बत न कीजिए। मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। इस मोबाइल ने तमाम इबादतों के उलमा मौजूद हैं, तमाम इबादतों के रूह को मलियामेट करके रख दिया है। इस दौर में मुस्बत इस्तेमाल से ज्यादा मनफी यानी गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लग गया है। ये घर के घरों को बिगाड़ रहा है। हम मुतमईन हैं कि हमारा बच्चा तो मदरसा में तालीम हासिल करता है, हम तो मकतब भेज रहे हैं, उलमा की निगरानी में है। आप क्या हक अदा कर रहे हैं? आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वरना अहादीस के ज़खाइर से मालूम होता है कल क़यामत के दिन बहुत सारे अंबिया किराम के उम्मती अपने नबियों पर मुकद्दमा दायर करेंगे कि इन्होंने हमें दीनी तालीम और दीन और शरीयत के मुताबिक कुछ नहीं बताया, तो अंबिया किराम को इसके लिए गवाह लाना होगा। हदीस में आया, हदीस का मफहूम है, एक औरत जिसका फैसला हो जाएगा जहन्नम में दाखिल करने का, वो कहेगी अल्लाह हम ही क्यों, हमारे माँ बाप क्यों नहीं, हमारे वो बड़े भाई क्यों नहीं, और घर से अलग हुए तो शौहर के पास गए, वो मेरा शौहर क्यों नहीं, बड़े लड़के जो हैं वो क्यों नहीं। ये अल्लाह, अगर ये माँ बाप हमको बुराई से रोकते तो हमारी ये हालत नहीं होती, इसलिए मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अब्बा ने रोका नहीं, कभी मना नहीं किया, इसलिए ये भी अम्मी जान साथ रहती थी, सब कुछ मालूम था, कभी बताई नहीं, इसलिए ये भी। और इस घर से जुदा करके दूसरे घर में जब गए और अपने वजूद को अपने शौहर के मुकम्मल तौर पर हवाले कर दिए, तो उन्होंने भी हमें रोक टोक नहीं किया। हम आजादी के साथ मार्केटिंग और शॉपिंग करने लग गए, उन्होंने दीन और शरीयत के मुताबिक कभी रोका टोका नहीं, इसलिए ये क्यों नहीं। और जब दुनिया में औलाद हुई तो शौहर के बाद मैंने अपने आप को बड़े लड़के के सुपुर्द कर दिया था। पता चला एक औरत चार चार मर्दों को जहन्नम में ले जाने की सबब बन जाएगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी माँ बहनें गौर से सुने, वो बेचारी पर्दे का एहतमाम करती है, लेकिन जरा पूछिए नमाज की कितने पाबंद हैं, कुरान के तिलावत के भी कभी तौफीक होती है या नहीं होती है, जरा मालूम कीजिए। एक बड़ी तादाद हमारी औरतों की, माँ बहनों की रस्म रिवाज और खुराफात के शिकार हैं। उसे कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और सुन्नत तरीका पसंद नहीं है। उनके अकीदे में तौहीद से ज्यादा शिर्क की मिलावट है। वो रस्म रिवाज को, खुराफात को, बिदआत को पसंद कर रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि इस उम्मेहानी लिल बनात इदारे को नेमते गैर मुतरक़बा समझिए पूरे अतराफ और इलाके के लिए, और इनसे जुड़िए। बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, जिगर का खून जला जला कर ये जो आज देख रहे हैं आप बारौनक महफिल व मजलिस,
पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर और उलमा जो तशरीफ लाए हुए हैं, इसी इतनी आसानी के साथ नहीं, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद 32 तालिबात जो फारिग हुई हैं, रिदाए फजीलत जो हासिल करेंगी, वो ऐसे नहीं बन गई है। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को दाखिल भी कीजिए और इनके साथ जानी माली वक्ती दामे दरमे कदमे सुखने हर तरह का ताउन और हर तरह का इमदाद इनको पेश कीजिए। लगे कारी समीउल्लाह साहब को कि हाँ हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे अतराफ और जवानिब इलाका डी डूबी तेतुलिया और अतराफ के तमाम गांव इलाके वाले सब हमारे साथ हैं जी। सींचा है इसे खून से कुछ तिश्ना लबों ने, सींचा है इसे खून से कुछ तिश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे